तू अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कहाँ ज़िंदगी मिलती है ए मेरे दोस्त, तू हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। अभी मैं पटना सचिवालय स्थित सचिवालय परिसर के निकट अवस्थित हूँ और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की प्रदेश अध्यक्षता कुमारी रंजना अभी प्रधान सचिव के यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रशिक्षित कर समान वेतन एवं समान लाभ दिलाने के संबंधित इन्होंने लोक शिकायत में अपना याचिका दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी। उस पर सुनवाई हुआ है और उस पर जो सुनवाई हुई है इसके बारे में ये बारी बारी से बताएंगी। मैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की मैं प्रदेश अध्यक्षा कुमारी रंजना हूँ। सबसे पहले मैं बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहनों को 2023 के शुभकामना मंगलमय करना चाहती हूँ। आज हमारी द्वितीय अपील का प्रधान सचिव के समक्ष सुनवाई थी और वो सुनवाई में संतोषजनक हमसे रूबरू हुए हैं। हमारा प्रशिक्षण जो रुका हुआ था उसके लिए प्रधान सचिव ने आश्वासन दिए हैं और डायरेक्टर सर को अविलंब फ़ोन कर बताए कि इन सेविकाओं को प्रशिक्षण कहाँ रुका हुआ है। इसके लिए आश्वासन दे करके हम लोगों को भेजे हैं और उनको इस ग्रेच्युटी इस तोहफ़ा के बारे में भी हमने बताया कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ग्रेच्युटी के लिए उसको भी लाभ हमारी बहनों को दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद जो हमारी बहनों को जीरो पर कुछ भी नहीं दिया जाता है उसके लिए जो ये ऑर्डर है उसको हमारे बिहार में भी लागू कराया जाए और उस तोहफ़ा को उस गिफ्ट को हमारी बहनों तक पहुंचाया जाए। जो रिटायर के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है उसका अंतिम माह का वेतन का आधा राशि को जितने वर्ष की कार्य क्रियाकलाप है उनका उससे गुना करके जो उनका बनता है उन बहनों को दी जाए। यही अभी हमारा प्रधान सचिव के द्वारा हमसे बात हुई है, आश्वासन दिए हैं और हम बहनों को इसकी शुभकामना अच्छे दिन के लिए प्रयत्नरत हूँ और आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ूंगी। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ के समस्तीपुर जिला अध्यक्ष किरण कुमारी। नया साल 2023 में मैं बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहन को शुभकामना के साथ शुभकामना देती हूं और बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहन को जो आज सुनवाई हुई है उसके बारे में जो हमारी रंजना दीदी प्रदेश अध्यक्ष बताई हैं, हम भी वहाँ पर मौजूद थे और इस भीषण शीतलहरी में देखकर आप लोगों को खुशी होना चाहिए। जो इस भीषण शीतलहरी में समस्तीपुर से हम गाड़ी पकड़कर 3 बजे भोर में हम यहाँ समस्तीपुर पहुँचे, यहाँ पटना पहुँचे हैं और सुनवाई से अभी जस्ट निकले हैं और वहाँ प्रधान सचिव के यहाँ हमारी सुनवाई थी। प्रधान सचिव महोदय के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव निर्णय लिया गया, पॉजिटिव उन्होंने बताया और हमको बहुत खुशी हुई। नया साल में हम लोग की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जो है सो हम लोग को खुशी का दिन आने वाला है और जो है खुशी का दिन आने वाला है 2023। चूँकि उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं जो हम बहुत जल्द आप लोगों को ट्रेनिंग कहाँ रुकी हुई है उसको मैं देखकर और आगे की कार्य क्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द आप लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों का ट्रेनिंग अगर हो जाता है तो आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा? अगर हम लोग की ट्रेनिंग हो जाती है तो प्राथमिक टीचर का जो वेतन मिलता है, प्राथमिक टीचर को जो वेतन मिलता है, चूँकि हम लोग जो है सो 3 से 6 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देते हैं, यानी कि एक प्रकार से हम जो हैं हम भी प्राथमिक शिक्षिका के हेड मास्टर हैं, प्री प्राइमरी शिक्षिका के हेड मास्टर हम भी हैं, लेकिन वो हमको अभी स्वीकार अभी तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कहाँ रुकी हुई है, वो ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। जो आपको 2020 नई शिक्षा नीति के तहत बोला गया था, जो भारत सरकार के द्वारा ये लागू किया गया था, बोला गया था जो मैट्रिक पास जो सेविका हैं उनको 1 साल का और इंटर पास से ऊपर जो सेविका हैं उनको जो है
6 माह का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। अगर वो हमारी कोर्स हो जाती है पूरा, तो हम लोग भी प्राथमिक टीचर की तरह वेतन ले सकते हैं और वेतन का भागीदारी हो जाएंगे, वो हमको मिलेगा। इसके लिए हम लोग का प्रयास जारी है, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए आंधी आए, तूफान आए, वर्षा हो, बूंदी हो या भीषण शीतलहरी हो, लेकिन हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे। बिहार की कुछ सेविका सहायिका बहनें जो बागी की तरह बात कर रही हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, गुमराह हमारी सेविका सहायिका बहन को नहीं करे, सहयोग करे, साथ दे। जब तक हम लोग साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक हम न्याय नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम सभी बहन से आग्रह करेंगे, तोड़ फोड़ आपस में नहीं करें और सभी बहन मिलकर, एक ही लड़ाई है, एक ही मांग है, समान काम का समान वेतन हमको चाहिए। इसके लिए सभी बहन एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और हम तो लड़ रहे हैं। हम सभी सेविका बहनों से आग्रह करेंगे, हमको, रंजना दीदी को, जो बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहन है, हमें सिर्फ साथ दें और आगे की लड़ाई हम जारी रखेंगे। और जब तक हमारी समान काम का समान वेतन नहीं मिलती है, प्राथमिक टीचर की तरह हमें वेतन नहीं मिलती है, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज का जो दिन है, अगर ऐसा कहा जाए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, चूँकि प्रधान सचिव ने जो ट्रेनिंग रुका हुआ है, ऐसा चूँकि शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, तो अगर कहूँ ऐसा कि आज का दिन अगर बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए ऐतिहासिक दिन है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, सचमुच ऐतिहासिक दिन हमारे लिए माना जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधान हैं, हमारे विभाग के जो प्रधान हैं, आज ऐसे वाणी से हम लोगों को संबोधन किए कि नहीं, ये बिल्कुल आपकी अधिकार है और आपको इसका लाभ मिलना चाहिए। आपको शिक्षण का अभिलंब तैयारी हो रही है। अभी हम डायरेक्टर को फ़ोन कर लगा रहे हैं, बिहार में तमाम सेविकाओं को डिप्लोमा का कोर्स कराया जाएगा। शीघ्र हो सके कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक शुरू करा देना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शुभ, बहुत ही ऐसा संदेश हमारे बहनों के लिए है कि इससे हमको सारा जो प्राथमिक शिक्षकों को लाभ होने वाला है, वो लाभ का बहुत दिन दूर नहीं है, ये 2023 ही है। चूँकि ये जो शिक्षा नीति के तहत जो ट्रेनिंग दिया जाना है, तो इस पर अगर कहा जाए तो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा अर्थात कुमारी रंजना जी ही लड़ रही हैं। तो ये आप इस पर जो सबको बिहार के सभी सेविका सहायिका को ट्रेनिंग दिलाने के लिए आप जो लड़ रही हैं, तो ये जज्बा जो सबको ट्रेनिंग मिले, ये आपको जज्बा या ये सीख आपको कहाँ से मिली? ये सीख हमें यूट्यूब चैनल हमारे सेविका पति मिराज जी भी हमको प्रेरित किए, और यह सीख हम लोग, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हमने अध्ययन किया और उस अधिकार को समझा कि नहीं, ये सब जो सुप्रीम कोर्ट में अभी निर्णय लिया गया, गुजरात की हमारी बहनें लड़ी, उसके हिसाब से जितनी भी उसमें हमारे लिए सकारात्मक एलिगेशन था, जो हमारा ये था, उसको हम लोग पढ़े, अध्ययन किए, खंगाले और इस अधिकार के लिए हम आगे बढ़े और अभी प्रयास में हैं। और इस उम्मीद, उस मुकाम तक, चूँकि हम पटना में रहते हैं, इसलिए हमें सब कुछ कम होता है, हमको कम समय लगा यहाँ आने में, सचिवालय पहुँचने में कम पैसा का खर्च होता है। हम चाहते हैं, हम वस्तु स्थिति से अवगत हैं, चूँकि हम एक सेविका हैं, हम समझते हैं कि इस महंगाई में, इस 5,950 रुपया में हमारा तो खुद का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हमारे बेरोजगार पति के भी लायबिलिटियाँ हमारे कंधे पर होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, उनकी लायबिलिटियाँ भी होती है। इस हिसाब से इस 6,000 में हमारा भरण पोषण नहीं होता। इसलिए मैंने इस गहराई को पढ़ा, अध्ययन किया और पटना में रह कर के बिहार में 1,15,000 जो हमारी बहनें हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका मसीहा बनूँ, उनके लिए मैं काम करूँ और सरकार से हम अपना अधिकार को छीनूँ। इसके लिए मैं प्रयास नहीं, हम अपना सारा लाइफ कह रहे हैं, हम बहनों के लिए न्यौछावर कर दिए और इस जंग को मैं जीत के रहूँगी। क्योंकि प्रधान सचिव जो आपको आश्वासन दिए, जो ट्रेनिंग जहाँ रुका हुआ है मैं कराने के लिए जो है मैं अभी वहाँ परिसंपर्क करके आपका ट्रेनिंग करवाऊँगा, तो उनकी बातों से आपको कैसा एहसास हुआ? हमको बहुत अच्छा एहसास हुआ कि मेरे लिए अच्छे दिन आएंगे।
अच्छे दिन प्रधान सचिव हमारे लिए लाने वाले हैं, लाएंगे, हमारी बातों को सुना और हमारे लिए प्रक्रिया को बढ़ाने का काम किया। यह फीलिंग हुआ कि हमारा भी जीवन यापन शिक्षकों के तरह हो सकता है, हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा संतुलित भोजन ले सकते हैं, हमारे और हमारे परिवार के साथ हमारी बहनों को अच्छे दिन आने वाला है। इसलिए ऐसा हमको फीलिंग हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि हमारा अच्छा दिन अब आ जाएगा, जिस अधिकार के लिए मैं लड़ रही हूँ। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ एक ऐसा है जो बिहार के तमाम सेविका सहायिका के लिए यानी सुचारू रूप से कहिए या विधिवत कहिए संवैधानिक लड़ाई जो है लड़ रही है। तो इसको आप जो अन्य जो और भी संगठन है तो उससे इसको आगे आप किस प्रकार मानती हैं? देखिए, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ ही एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार ही नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ सेविका सहायिका का एक स्वतंत्र संगठन है। ये सिर्फ सेविका सहायिका का ही लड़ाई लड़ती है और जो ट्रेड यूनियन वाले हैं वो रिक्शा चालक, ठेला चालक, फुटपाथ पर का दुकानदार जितने भी है सारे संगठन को ले, सारे कर्मी को लेकर के ये लड़ाई लड़ते हैं और सेविका सहायिका का सिर्फ भीड़ जुटाकर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज 47 साल बीत गया लेकिन कोई भी हमारी दर्द को नहीं सुना और हम एक सेविका हैं, अपना दर्द हम खुद महसूस कर रहे हैं, तो हमारी सेविका का क्या दर्द होगा वो हम समझ रहे हैं। इसलिए ये स्वतंत्र संगठन है, सेविका सहायिका का ही संगठन है, इसलिए ये जो है हम लोग महसूस कर रहे हैं और महसूस करके और आगे जो कदम बढ़ा दिए हैं वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें ये संतुष्टि नहीं मिल जाए, हम ये समान काम का समान वेतन प्राप्त न कर लें। चूँकि आप लोग ये लड़ाई जो है शिक्षा नीति के तहत सबों को ट्रेनिंग दिलाने जा रहे हैं और अभी जो प्रधान सचिव बोले हैं समझिए तो आपको कामयाबी मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये अगर मान चलिए चूँकि आदेश प्रधान सचिव का आने वाला है तो आदेश के बाद फिर आप क्या करेंगे? आदेश के बाद हम लोग जो हैं सो पहले देख लेते हैं, आदेश आता है, ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद फिर ग्रेजुएटी को लेकर के हम लोग फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फाइल करेंगे और उसमें जो है सो हम लोग को पेंशन, जो पेंशन मिलना चाहिए वो पेंशन हमको मिले, ग्रेजुएटी का जो लाभ है तोहफा के रूप में वो हमको मिले और मेडिकल सुविधा मिले ताकि हम अपने बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दे सकें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मान चलिए हम लोगों को जो है से सब कुछ मिलना चाहिए, तो इसी सब के लिए जो है से हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे और कोर्ट में भी अपना याचिका दायर करेंगे, जिसके लिए हम तमाम बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहन को हम सूचना दे चुके हैं। क्योंकि जो ग्रेच्युटी का लाभ है, ऐसा अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो गुजरात की कुछ सेविका सहायिका लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गई और ग्रेच्युटी का लाभ उनको मिला। तो अगर शॉर्ट में अगर कम शब्दों में कहूं तो जो कोर्ट में जाएंगी उन्हीं को ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकता है। तो पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो दिग्भ्रमित हैं वो चाहती है नहीं अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, वो ग्रेच्युटी का लाभ उन्हीं बहनों को मिलेगा। ये इंडिविजुअल हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग सड़क, सदन, प्रशासनिक सारे स्तरों से अपनी लड़ाई को शुरू कर दिया है। ऐसे प्रशासनिक स्तर पर जो भी सुविधा मिलेगी हमारी बहनों को वो तो मिलेगा ही, लेकिन ग्रेच्युटी का लाभ कैसे मिला उनको, जो जिसको लाभ कराना है उनको कोर्ट में जाना ही होगा, उनके लिए लड़ना ही होगा और उनको तभी लाभ मिलेगा जब हमारी बहन इस चीज़ को समझेंगे कि हाई कोर्ट में हम भी आवेदिका बने, अपील करें, तभी उनको लाभ मिल पाएगा। यह संदेश हम बिहार की तमाम सेविका अलग फाइल करेगी, सहायिका अलग फाइल करेगी, तभी हमारी बहनों को उम्मीद जगेगा ग्रेच्युटी का लाभ मिलने के लिए। इसके लिए उनको भी श्रम करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा या किन्हीं वकील, अच्छे वकील, ऐसे वकील से लड़े जिससे उनका सकारात्मक जंग जीत सके। जैसे कि अभी हम लोग अपने अपील के लिए अनौपचारिक शिक्षा का जो केस जीते थे प्रमोद मिश्रा जी, उनके द्वारा फाइल कराया है, उनसे हम लोग अपनी लड़ाई को लड़वा रहे हैं। वो इंडिविजुअल है, प्रति सेविका हमारे अथी में अपील में जा रही है, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। यह मैं संदेश देना चाहती हूँ। ध्यान से सुने हमारी बहन बिहार की कि जो आवेदक बनेंगी उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। यह हमारा संदेश है, इसको खास करके हमारी बहन सुने ध्यान से। ये
प्रशासन के तरफ से नहीं है जिसका लाभ हमारे बिहार के पूरे तमाम बहन। उसके लिए तो सड़क पर लड़ने के लिए 9 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है, 18 तारीख को हमारा जिला में कार्यक्रम होगा। उसकी लाभ जब मिलता है, जैसे कि तेजस्वी भाई हमारा अपना मैनिफेस्टो में डाले थे कि जब हम सरकार में आएंगे सेविकाओं को 2 गुना मानदेय करेंगे। इसके लिए मैं सड़क पर बहुत जल्द 9/1 को उतर रही हूँ अपने कलेक्टर के यहाँ। 18/1 को हमारा धरना प्रदर्शन है। इसमें हमारी बहन ज़्यादा अधिक से अधिक भाग ले और अपना दुगना मानदेय के लिए तेजस्वी भाई से अधिकार को छीने जो उनका मैनिफेस्टो में है। यह हमारा संदेश है। चूँकि कुमारी रंजना जी, किरण जी, पूनम जी, आप लोगों के प्रयास से तमाम बिहार की सेविका सहायिकाओं को ये ट्रेनिंग का लाभ मिलने जा रहा है। चूँकि प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया है, तो अभी कुछ और जो बिहार की अन्य सेविका सहायिका अगर आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहें तो अगर कुछ नंबर है तो। हाँ, उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 7999248589। ये कोर्ट के लिए संपर्क करना चाहती हैं अगर हमारी बहन तो करे, और किसी के बहकावा झांसा में नहीं आवे। अपना वागी बात से सेविकाओं को मत बरगलाएं, उनको अधिकार के लिए लड़ने दिया जाए। उनको प्रेरित करें कि जैसे शिक्षा मित्र हाई कोर्ट से लड़ा, उनका कोर्ट खारिज हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और वह 1500 से अपनी लड़ाई और अपने अधिकार को छीने। आज उनको 46-47 हज़ार रुपया मिलता है। कौन जैसे हमारी बहाली पंचायत लेवल पर है, हमारा वार्ड वाइज है, उसी तरह उनकी भी बहाली थी। वो भी शिक्षा मित्र को आज 47 हज़ार रुपया कोर्ट के ही माध्यम से सहारा से जीते, इसलिए उनको देना पड़ रहा है हमारे सरकार को, बिहार सरकार को। इसके लिए हमारी बहनों को कानून से भी लड़ना ही पड़ेगा। यह हमारा आग्रह है, संदेश है। जो इस चीज़ को समझे, अपने अभिभावक से समझे, अपने नहीं है तो अपना कोर्ट के वकील के पास जाएं और अनौपचारिक शिक्षा और शिक्षा मित्र दोनों के बारे में वो अच्छी तरह से खंगाले, समझे। बहुत हमारी बहन जो हैं जो बता रही थी कि हम आधार कार्ड नहीं देंगे, ऐसे सोच को अपने दिमाग से निकाल दें हमारी बहन। हम भी लाभार्थियों का, पूरे कम्युनिटी, पूरे समाज का आधार लेकर के और ऑनलाइन करते हैं, और उनके लिए सेवा प्रदान तभी करते हैं जो वो हमारे ऑनलाइन के रिकॉर्ड में होते हैं, तभी वो सेवा लेते हैं। और मैं एक समाज सेवी हूँ। जब हम इतने आधार को इकट्ठा BLO होते हैं उसके लिए आधार लेते हैं, तो आधार लेना देना ये उनका अस्थाई पता के लिए कोर्ट में आधार मांगा गया है। आधार कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ कोई साइबर क्राइम हो रहा है। हम बहनों को रक्षक हैं, हम एक सेविका हैं, हम उनकी दर्द को अच्छे तरह से महसूस करते हैं। हमारे पैर में ब्यार फट रहा है, हमको दर्द हो रहा है। हमारा इस महंगाई में हमारी जीवन यापन नहीं हो रही है भली बाती। हमको भी शिक्षक बनाना पड़ेगा, सरकार को हमको भी हेडमास्टर बनाना पड़ेगा। हम भी अपने केंद्र का हेडमास्टर बनना हमारा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। ये कब तक हम महिलाओं को सरकार बरगलाते रहेगी? इसके लिए जगो मेरी बहन, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। अब मशाल लेकर के निकलो और बिहार को बता दो, कानून सरकार को बता दो कि अब हम महिला जग उठे हैं। हम लोग एक नारा देते हैं कि हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। उसको केवल नारा ही तक नहीं रखो, उसको धरातल पर उतार दो हमारी बहन, और बता दो, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को झोंक दो, लगा दो और अपना अधिकार को छीन लो सरकार से। यह हमारा संदेश है, आग्रह है, निवेदन है कि यह 2023 को अपने ओर खींचो और ऐसा अच्छा दिन के लिए 2023 को समर्पण कर दो, समर्पित कर दो कि हमारे भी बच्चे अच्छे शिक्षा, हमारा भी बच्चे को संतुलन भोजन मिल पाए, इसके लिए सोचो। क्योंकि कहा जाता है जो शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 वर्ष की ज़िंदगी से बेहतर है। और ऐसा है जो पिछले सुनवाई में ऐसा सुनने को आया, जो ये जब गई थी तो अधिकारी बोले जो इस प्रकार का जो आप जो प्रयास कर रही हैं, ऐसा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। जरा इस पर विस्तृत चर्चा करें।
फर्स्ट बार जो हम लोग सुनवाई में गए थे तो उन्होंने बताया जो आज 22 साल से मेरे पास बहुत संगठन वाले लोग आए, लेकिन ये चर्चा कभी नहीं किए और ये कभी जो आवेदन नहीं दिए, और आप लोगों का बहुत सराहनीय कदम है और हमको लगता है जो आप लोग बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और आगे आपकी लड़ाई जारी रहेगा तो आपकी जीत सुनिश्चित है। तो कहा जाता है, एक और कहावत है जी, नथिंग फॉर बीजी, यानी कि इनका ऐसा कहना है जो संगठन के जो है आंगनवाड़ी के, तो उनका काम जो होता है सिर्फ बिजी रहते हैं, लेकिन जो विधिवत कार्य होता है करते नहीं हैं, और एक सिर्फ यही विधिवत कार्य कर रहे हैं और करते हैं। और ऐसा कहूँ कि इनके प्रयास से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रहा है। तो आप बिहार के तमाम सेविका सहायिका को अपने तरफ से अगर कुछ संदेश देना चाहें तो संदेश दें। संदेश में यही है, बार बार कहती हूँ कि जिस ओर हम लोग बढ़े और सफलताएं मिलेगी ये सुनिश्चित है, बिल निश्चित मिलेगी। जैसे ही हमको डिप्लोमा का कोर्स कराया जाएगा हम उनका वेतन का अधिकारी हो जाएंगे, उसके बाद मैं वेतन के लिए फाइट कर दूंगी, उनको वेतन देना पड़ेगा चाहे जैसे दे, यह हमारा ह्यूमन राइट है, हमको यह मौलिक अधिकार को उनको देना पड़ेगा। इसके लिए ऐसी लड़ाई कभी हुई ही नहीं। मैं प्रशासनिक लड़ाई से लेकर के और सड़क सदन भी, दोनों लड़ाई में अपना, जब तक हमारी बहनों का जंग जीत नहीं पाएगी तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ते रहूँगी। चूँकि ऐसा है, जो आप एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख सकते हैं, ये बड़ी मेहनत करके परिश्रम करके कुमारी रंजना जी, किरण जी, पूनम जी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्राप्त किए हैं। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंशन किया है, जो लिखा है, वो सारा जो पॉइंट आंगनवाड़ी के फेवर में है। और जब तक जो मेन समस्या है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जब तक इनका ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक इनको शिक्षा का दर्जा मिलने में अड़चन है। क्योंकि अब ऐसा है, जब तक ट्रेन नहीं होगी तब तक शिक्षा का दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसके तहत जो है ये चाहती हैं जो सबसे पहले बिहार के तमाम सेविका सहायिका का ट्रेनिंग हो। कुछ ब्लॉक में लोग, कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को किताब भी मिल चुका है और कुछ बाकी है मिलना। तो जो ही अगर उनका जो इंटर पास है या उससे अधिक है उनको 6 महीना का ट्रेनिंग होना है। जो इंटर से नीचे पढ़ी लिखी हैं उनको 1 साल का होगा। ये ट्रेनिंग जो ही होगा तो उनका जो है अच्छे दिन आ सकते हैं, और अच्छे दिन के अगर प्रणेता बनेंगे तो ये कुमारी रंजना जी, पूनम जी, किरण जी, ये और इनके जो टीम है वो बनेंगे। तो जरा आप भी इस पर कुछ कहें। सबसे पहले मैं जितनी हमारी सेविका सहायिका बहन है नए साल की हार्दिक बधाई देती हूँ। और आज जो हमारी रंजना दीदी प्रदेश अध्यक्ष जो है ले मसाले चल पड़े हैं, आज जो सड़क से लेके सदन तक, और हम लोग ये कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। इसमें ग्रेजुएटी का लाभ भी मिल रहा है। आज सुनवाई जो अप्रैल जो किए थे उसका द्वितीय सुनवाई था, जो प्रधान सचिव के द्वारा हम लोग को बहुत ही अच्छी संदेश मिला है। जो जल्दी ही 2020 जो नई शिक्षा नीति के जो लाभ मिलने वाला था उसका हम लोग को जल्दी ही फ़ायदा मिलेगा। और जो हम लोग कोर्ट आए हैं तो सभी बहनों से यही निवेदन करते हैं कि हमारे साथ कोर्ट आए और अपना अधिकार ले, समान काम का समान वेतन, और टीचर बने। और ये नए साल में जो है सभी बहनें एकजुट होकर आगे बढ़े और कानून से लड़े और अपने अधिकार को हासिल करें। मिटा दे बहनों अपने नाम को, सेविका का नाम को हटा दो अपने नामों से। शिक्षा के काम करावे सेविका हमरा कहे, सेविका हमरा कहे, महिला शोषण कर रहे, महिला शोषण कर। इस संदेश को समझो, महसूस करो। शिक्षा के काम करावे सेविका हमरा कहे, तो अपने नामों के आगे सेविका का नाम हटा करके शिक्षिका का नाम जुड़वाने में एकजुट हो। हमारी बहन सड़क से सदन और प्रशासनिक तरीक़ा से तुम्हारी लड़ाई मैं शुरू कर दी हूँ, आप लोगों की लड़ाई मैं शुरू कर दी हूँ। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम भी दम नहीं ले पाएंगे, रुकेंगे नहीं, तब तक लड़ते रहेंगे हम अपनी बहनों के लिए। आप किरण कुमारी, चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कर्मचारी महासभा संघ की, तो आप अपने जिला आप अपने जिला की सेविका सहायकों को, या आपके अगल बगल दरभंगा जैसे हुआ, या खगड़िया हुआ, बेगूसराय हुआ, या वैशाली जिला हुआ, या और भी जो मुजफ्फरपुर जिला है, उन जिलों के सेविका सहायिका को कुछ संदेश दीजिए।
मैं समस्तीपुर जिला सहित अगल बगल के जो भी जिला हैं वो सभी सेविका सहायिका बहनों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि सभी सेविका बहन सड़क से सदन तक लड़े, उसमें सहयोग करें, साथ दें। और जो है हम उन लोग का लड़ाई जारी कर चुके हैं, हमारी रंजना दीदी प्रदेश अध्यक्ष जारी कर चुकी है। सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी बहन एकजुट होकर लड़ाई लड़े और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। जब तक हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे तब तक हमको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा। हर लाभ मिल सकता है लेकिन ग्रेजुएटी का लाभ के लिए हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल केस ये हो रहा है, जो सेविका सहायिका पिटिशनर बनेंगे सिर्फ उन्हीं को ये लाभ मिलेगी। बाकी सेविका दिग्भ्रमित न हो, चाहे कोई भी दिग्भ्रमित कर रहा हो, उस पर आप अच्छी तरीक़ा से मंथन कर ले। और सभी जो भी आपके श्रेष्ठ लोग हैं, जो भी आपके यहाँ वकील हैं वगैरह जो भी है आपके ट्रेंड, उन लोगों से पूछ लीजिए जो सही में जो पिटिशनर बनता है उन्हीं को लाभ मिलता है। चूँकि आगे हम लोग देख चुके हैं जो गुजरात में ग्रेजुएटी मिली है तो उसमें जो हमारी सेविका सहायिका बहन पिटिशनर बनी थी, जो कोर्ट में फाइल की थी, जिनका नाम गया था, सिर्फ उन्हीं को ये लाभ दिया गया है, बाद बाकी सेविका को नहीं दिया गया है। और बाद में उनको देख करके, उनको लाभ को देख करके बाद में और सारी सेविका गुजरात में भी फाइलिंग की है, कोर्ट में गई है। तो इसी तरह मैं बिहार में भी तमाम सेविका सहायिका बहनों को संदेश देना चाहती हूँ। समस्तीपुर के अलावा मैं तमाम बिहार की सेविका सहायिका को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि सभी सेविका मिलकर पिटिशनर बने और अपना हक अधिकार ले। बिना पिटिशनर बने हुए लाभ नहीं मिलने वाला है। ग्रेजुएटी का लाभ के लिए, पेंशन के लिए, मेडिकल सुविधा के लिए और जो भी है समान काम का समान वेतन के लिए उनको पिटिशनर बनना पड़ेगा। पिटिशनर बनेंगे तभी उनको ये लाभ मिलेगी। ये दिग्भ्रमित में न रहे जो हम नहीं बनेंगे तो सभी को लाभ मिलेगा, नहीं कोर्ट में जो जाएंगे उन्हीं को ग्रेजुएटी का दर्जा मिलेगा। ये सेविका सहायिका बहन अच्छी तरीक़ा से समझ ले और उसके बाद साथ दे और सड़क से सदन तक लड़ने में सहयोग करें। आज 3 जनवरी 2023 है और अगर मैं ऐसा कहूं तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो बिहार के हैं उनके लिए सबसे खुशखबरी कहूं कि आज आपका जो ट्रेनिंग कहां रुका है उसके लिए इन्होंने प्रयास किया और प्रयास इनका सफल होता दिख रहा है। तो बिहार के तमाम सेविका सहायिकाओं से मेरा निवेदन है कि आप इनके लिए अगर कुछ कर सकें तो भी, नहीं कर सकें तो भी, कम से कम आप इनके लिए आप दुआ करें, इनको आप आशीर्वाद दें। इसी तरह आपका जो चरणबद्ध तरीके से आपका कानूनी लड़ाई है ये लड़ती रहें। और अंतिम शब्द अगर कुमारी रंजना जी, आप प्रदेश अध्यक्ष या बिहार के तमाम सेविका सहायिका कुछ संबोधन अंतिम शब्दों से। हाँ, मैं संबोधन कर रही हूँ कि दिनांक 9/1 को जो धरना प्रदर्शन है उसमें हमारी बहन अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने परियोजना स्तर पर धरना को ऐसा विशाल रूप दे जिससे हमारा तेजस्वी भाई भयभीत हो जाए और जान गए जो यह शक्ति जग चुकी। अब जो वो मैनिफेस्टो में लाए हैं उसके लिए तो शीघ्र जैसे ही हम लोग प्रखंड में बैठेंगे और यह संदेश को देंगे तो वो घबराना शुरू करेंगे और हमारा दुगना मानदेय के लिए जो वो घोषणा की है वो जनवरी माह में करें। यह बहनों के लिए हम संदेश दे रहे हैं। यह और 18 तारीख को हमारा ज़िला में है। इस कार्यक्रम को हमारी बहन भारी संख्या में अपना मेहनत करके इस ठंड में, इस भीषण ठंड में अपनी शक्ति प्रदर्शन करे, अपना शक्ति को दिखाए कि हम भी महिला, हम भी नारी नहीं चिंगारी हैं। इसका संदेश सरकार को दे। नई सरकार है, नई सरकार युवा सरकार से उम्मीदें जो हैं उसको छीने, यह हमारा तरफ से संदेश है हमारे बहनों के लिए। रंजना दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजना दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रंजना दीदी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे हम तुम्हारे साथ हैं। रंजना दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ जिंदाबाद, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।